बिहार में बदलेगी सरकार, मोदी शाह के करीबी ने कह दी बड़ी बात। जीतन राम मांझी के समर्थन में आए एनडीए के तमाम दल। बीजेपी के साथ सरकार बनाकर मुश्किल में फंस गए हैं नीतीश कुमार। अब नीतीश को पलटीवार सियासत का दिखाई दे रहा है बड़ा नुकसान। 19 साल से बिहार में जेडीयू की सरकार है। कभी बीजेपी के साथ नीतीश कुमार सरकार बनाते हैं तो कभी आरजेडी के साथ। जेडीयू दूसरे नंबर की पार्टी हो या तीसरी की, या फिर पहले की सरकार में उसके साथ कोई भी हो, लेकिन सीएम नीतीश कुमार ही रहते हैं। पिछले 19 सालों में थोड़े समय के लिए जीतन राम मांझी सीएम रहे थे, लेकिन वो भी नीतीश की पार्टी यानी जेडीयू से थे। जेडीयू को छोड़कर नीतीश कुमार ने किसी दूसरे दल का सीएम स्वीकार नहीं किया, और मांझी का छोटा सा कार्यकाल हटा दिया जाए तो अपने आप उन्होंने किसी दूसरे को सीएम नहीं बनने दिया। भारत के पहले नेता हैं जिन्होंने 9 बार सीएम पद की शपथ ली है। नीतीश का एक कार्यकाल जो 2005 से 2010 तक चला था, उसी में उन्होंने एक शपथ में अपना पूरा कार्यकाल किया। नहीं तो वो 5 साल की सरकार में कम से कम 2 बार तो इधर से उधर हो ही जाते हैं। 2020 में नीतीश कुमार बीजेपी के साथ थे। बीजेपी के साथ उन्होंने चुनाव लड़ा था, सरकार बनी, लेकिन 2022 में उन्होंने सीएम पद से इस्तीफा दिया। आरजेडी के साथ मिलकर और फिर से सरकार में आ गए। लेकिन 2024 में घड़ी की सुई फिर 360 डिग्री पर घूमी और नीतीश एक बार फिर बीजेपी के साथ आ गए। 5 साल में 3 बार पलटी मार ली, लेकिन इस बार की पलटी नीतीश कुमार पर ही भारी पड़ती दिखाई दे रही है। सरकार बने 10 दिन हुए हैं कि नीतीश कुमार मुश्किल में फंस गए हैं। पहले मुश्किल तो शपथ लेने के साथ ही शुरू हो गई। विभागों के बंटवारे में ही 6 दिन लग गए, जबकि अब नीतीश कुमार मंत्रिमंडल विस्तार करने के 24 घंटे के अंदर विभागों का बंटवारा देते थे। मंत्रिमंडल का विस्तार अभी तक नहीं हुआ है, लेकिन इससे पहले ही सरकार के अंदर टकराव के सुर तेज हो गए। हिंदुस्तानी आवामी मोर्चा के नेता जीतन राम मांझी ने मोर्चा खोल दिया है। दावा कर रहे हैं कि हम प्रधानमंत्री मोदी के साथ हैं, लेकिन ये ना मान लो कि हम पलटी नहीं मार सकते। मांझी को पलटीमार सियासत में नीतीश का भी गुरु माना जाता है। उन्होंने अपने राजनीतिक जीवन में नीतीश से ज्यादा पलटियां मारी हैं, और अब मांझी एक बार फिर पलटी मारने के संकेत दे रहे हैं, जिससे एनडीए में खलबली मच गई है। एनडीए में मची इस खलबली को लेकर हम अपनी स्पेशल रिपोर्ट में आपको सारी बातें बताएंगे। एनडीए और महागठबंधन के लिए पावर सेंटर बने जीतन राम मांझी। जहां मांझी जाएंगे वहीं सरकार भी चली जाएगी। मांझी को सीएम बनाने का अब नीतीश पर पड़ रहा है दबाव। मांझी के समर्थन में आए मुकेश सहनी और चिराग पासवान। लालू और राहुल गांधी ने भी मांझी के सीएम उम्मीदवारी का किया समर्थन। जीतन राम मांझी इस समय बिहार की सियासत में हर गठबंधन की सबसे बड़ी जरूरत बन गए हैं, लोकसभा चुनाव के लिए भी और बिहार में सरकार के गठन में भी। मांझी की पार्टी के वैसे तो सिर्फ 4 ही विधायक हैं, लेकिन ये 4 विधायक ही बिहार की सत्ता को इधर से उधर घुमाने की ताकत रखते हैं। दरअसल बिहार की विधानसभा में 243 सदस्य हैं, और नीतीश कुमार का दावा है कि उनके पास 128 विधायकों का समर्थन है, लेकिन इसमें से 1 निर्दलीय और 4 विधायक हम के हैं। इन्हें हटा दें तो विधायकों की संख्या सिर्फ 123 रह जाती है। मांझी पाला बदल सकते हैं, इसके संकेत भी मिल रहे हैं। इसलिए मांझी को रोकने की कोशिश बीजेपी ने शुरू कर दी है। एनडीए के दूसरे दल भी मांझी के समर्थन में आ गए हैं। मांझी तो 2 मंत्री पद ही नीतीश कुमार से मांग रहे थे, लेकिन एनडीए के अंदर मांझी के लिए अब सीएम पद की डिमांड शुरू हो गई है। चिराग पासवान तो पहले ही दिन से मांझी के साथ हैं। वो मांझी के साथ मिलकर बिहार में दलित राजनीति को एक छाते के नीचे लाने की कोशिश कर रहे हैं, और उन्होंने मांझी के डिमांड का समर्थन कर दिया है। लेकिन मांझी को जो सबसे बड़ा समर्थन मिला है वो विकासशील इंसाफ पार्टी की ओर से मिला है। वीआईपी के प्रमुख मुकेश सहनी ने तो मांझी को सीएम बनाए जाने की मांग कर दी है। सहनी ने कहा कि मांझी सीएम पद डिजर्व करते हैं, उन्हें सीएम बनाया जाना चाहिए। वैसे तो महागठबंधन की ओर से उनके पास ऑफर है, मांझी को भी इस ऑफर को स्वीकार कर लेना चाहिए, या फिर एनडीए को ही मांझी को सीएम बना देना चाहिए। अगर एनडीए सीएम बनाता है तो ठीक है, नहीं तो मांझी को महागठबंधन के साथ आ जाना चाहिए और महागठबंधन के समर्थन से सीएम बन जाना चाहिए। खेला अब मांझी को ही करना है। नीतीश कुमार तो जल्दी कप्तान से प्लेयर बनने वाले हैं, और ये प्लेयर बल्लेबाजी करने वाली टीम में होगा या फील्डिंग साइड में, ये जल्दी साफ हो जाएगा। मुकेश सहनी से इसे लेकर झारखंड के पूर्व सीएम मधु कोड़ा का उदाहरण दिया और बताया कि जब कोड़ा सीएम बन सकते हैं तो मांझी तो कोड़ा की तुलना में कहीं ज्यादा योग्य नेता है। सीएम रह चुके हैं, उन्हें प्रशासनिक अनुभव है, और कोड़ा की तरह वंचित तबके से आते हैं, महादलित समाज से हैं। अगर उन्हें सीएम बनाया जाएगा तो वंचित समाज के बीच अच्छा संदेश जाएगा। मधु कोड़ा के पास नहीं था एक भी विधायक, फिर भी बने थे सीएम। कोड़ा के पास नहीं थी अपनी पार्टी, निर्दलीय लड़कर जीते थे चुनाव। कोड़ा ने सरकार बनाई और चलाकर भी दिखाई। झारखंड में निर्दलीय विधायक सीएम बन सकता है तो बिहार में मांझी क्यों नहीं। वीआईपी चीफ ने कहा कि अगर कोई कहता है कि मांझी की पार्टी के पास सिर्फ 4 विधायक हैं तो ये कोई मायने नहीं रखता है।
झारखंड में मधु कोड़ा सरकार चला चुके हैं, जबकि उनके पास तो कोई पार्टी ही नहीं थी। कोड़ा निर्दलीय जीते थे और विधायक रहते हुए उन्होंने सरकार चलाई। कोड़ा को बीजेपी विरोधी सभी दलों ने समर्थन दिया था, जिस कारण से बीजेपी को सत्ता से बाहर करने में मदद मिली थी और कोड़ा सीएम बने थे। मांझी के पास तो अपनी पार्टी है, 4 विधायक भी हैं और कोड़ा की तरह वंचित तबके से आते हैं, इसलिए उनके नाम पर कोई आपत्ति एनडीए को नहीं होनी चाहिए, और होगी तो फिर एनडीए को विपक्ष में बैठना चाहिए। वीआईपी चीफ ने मांझी को सीएम बनाने की मांग की है, तो दूसरी तरफ बिहार के कांग्रेस के अध्यक्ष अखिलेश सिंह ने भी कहा है कि फैसला मांझी को लेना है। एक तरफ उनकी कोई भी मांग नहीं मानने वाला एनडीए है, जिसके सीएम नीतीश कुमार हैं, और दूसरी तरफ महागठबंधन है जो मांझी को सीएम पद देने को तैयार है। महागठबंधन दलित वंचित समाज के साथ है, तो दूसरी ओर बीजेपी उद्योगपतियों के साथ है। मांझी गुगली फेंकने को तैयार हैं, उनके तेवर तीखे दिखाई दे रहे हैं। फिलहाल उन्होंने 2 मंत्री पद नीतीश कुमार से मांगे हैं। साफ कर दिया गया है कि सम्मान नहीं मिला तो समझौता नहीं होगा। सम्मान की तलाश में दूसरा घर भी तलाशा जा रहा है। लड़ाई सम्मान की, और सम्मान की लड़ाई क्या होती है ये मध्य प्रदेश बीजेपी को पता है। उसे पता है कि एक सम्मान के चलते उसने कैसे मध्य प्रदेश में कांग्रेस की सरकार गिराकर अपनी सरकार बना ली थी, और अब सम्मान की लड़ाई में बीजेपी बिहार में फंसती दिखाई दे रही है। बिहार में कांग्रेस प्रवक्ता राजेश राठौर ने दावा किया है कि जेडीयू के विधायकों के साथ नीतीश कुमार ने धोखा किया है। अब जेडीयू विधायक सीएम से नाराज है। विधायक महागठबंधन के साथ चुनाव लड़ना चाहते थे, लेकिन नीतीश ने बीजेपी के साथ जाकर पार्टी की नीतियों से समझौता कर लिया। राठौर ने दावा किया है कि नीतीश कुमार विधानसभा में बहुमत साबित नहीं कर पाएंगे। ये सरकार बजट सत्र में गिर जाएगी, क्योंकि जेडीयू विधायक बीजेपी के साथ जाने को तैयार नहीं है। नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन ने पीएम उम्मीदवार नहीं बनाया तो वो पलटी मार गए। दरअसल कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की सरकार बहुमत हासिल नहीं कर पाएगी, और करेगी भी तो इसके लिए उन्हें जीतन राम मांझी की मदद लेनी पड़ेगी। मांझी मदद करेंगे इस पर संदेह है, इसलिए मांझी को साधने की कोशिश हो रही है। कांग्रेस की ओर से तो खुला ऑफर आ चुका है, महागठबंधन में आए और सीएम बन जाएं। जेडीयू के कुछ विधायकों को तो पहले ही मैनेज किया जा चुका है, लेकिन जरूरत मांझी की है, इसलिए उन्हें सीएम पद का ऑफर किया गया है। और ये बात अब बीजेपी और जेडीयू को भी पता है कि जिस कारण से मुकेश सहनी ने दावा किया है, अब मांझी का नंबर आ गया है। उन्हें सीएम पद की शपथ लेनी है। कब शपथ ग्रहण होगा इस पर जरूर सवाल है, लेकिन मांझी जल्दी सीएम बनने वाले हैं। अगर मांझी को एनडीए ने सीएम नहीं बनाया तो उसके हाथ से सरकार ही फिसल जाएगी, इसलिए बीजेपी के अंदर भी घबराहट दिखाई दे रही है। तो दूसरी ओर मांझी के तेवर भी तीखे होते हुए दिखाई दे रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मांझी की बात अभी भी लालू और राहुल गांधी से चल रही है, और इसी के चलते कांग्रेस ने अपने विधायकों को सुरक्षित हैदराबाद भेज दिया है। दूसरी ओर नीतीश कुमार भी ये मानकर चल रहे हैं कि सरकार बचेगी नहीं, और इसीलिए वो विश्वास प्रस्ताव की तारीख को लगातार बढ़ा रहे हैं। पहले बिहार विधानसभा का सत्र 5 फरवरी को बुलाया गया था, लेकिन सरकार पर संकट दिखा तो इसे 10 फरवरी को बजट सत्र बुलाने का ऐलान किया गया। लेकिन पेच फंसा तो 12 फरवरी नई तारीख कर दी गई। 12 फरवरी को भी नीतीश कुमार विश्वास प्रस्ताव पेश कर पाएंगे, इस पर भी सवाल बने हुए हैं। इसके बाद ये भी कहा जा रहा है कि नीतीश कुमार की जगह जीतन राम मांझी को सीएम बनाया जा सकता है। किस दल के समर्थन से अभी ये तय नहीं हो पाया है, लेकिन मांझी सीएम बन सकते हैं, इस बात की संभावनाएं सबसे ज्यादा दिखाई दे रही हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, द नवदर्पण न्यूज।